हाय फ्रेंड्स, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था, क्वेश्चंस हमने स्टार्ट किए थे ग्रामेटिकल एरर्स टाइम एंड टेंस टॉपिक के। आई होप कि आपने फर्स्ट वीडियो है वो देख लिया होगा। आपके क्वेश्चंस भी समझ में आए होंगे। इजी क्वेश्चंस है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। जिन लोगों ने अभी तक बेसिक जो टेंस का अभी तक नहीं पढ़ा है वो अच्छी तरीके से पढ़ लें और उसके बाद है ये क्वेश्चंस है वो करें। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पर मैंने इसकी पीडीएफ है वो आपको दे चुका हूँ। उस पीडीएफ को अच्छी तरीके से पढ़ें और फिर आप इन वीडियोस को कंप्लीट करें। ओके, चलो कल हमने लास्ट जो फर्स्ट जो वीडियो था उसके अंदर हमने 2021 प्री के एग्जाम में पूछे हुए जो क्वेश्चंस है उनको हमने डिस्कस किया था। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चंस जो है 2021 टीयर 1 प्री के एग्जाम 2021 के हमने कंप्लीट कर लिए। अब बारी आती है मेंस के एग्जाम की। 19 क्वेश्चन हमने कर लिए थे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 20 जो एसएससी सीजीएल मेंस 2020 के क्वेश्चंस आपके यहाँ पे स्टार्ट हो रहे हैं। देखिए क्या क्वेश्चंस है, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए, देखो करते हैं कंप्लीट। दोस्तों प्री हो या मेंस एग्जाम एक जैसा ही होता है, ठीक है ना। चाहे एसएससी सीजीएल मेंस के बारे में बात करो, चाहे आप कौन से प्री के एग्ज़ाम के बारे में बात करो, चाहे सीएचएसएल का पेपर हो, चाहे सीपीओएसआई का पेपर हो, इंग्लिश का लेवल है वो एक जैसा ही रहता है। ज़्यादा ना मुश्किल देता है ना ज़्यादा सरल देता है। देखिए समझते हैं इस क्वेश्चन को क्या दे रखा है। देखिए, हैव यू एवर स्पोक टू एनीवन अबाउट योर प्रॉब्लम्स। देखो क्या कर दिया इस सेंटेंस में कि आगे आपने हैव दे दिया। अब आपको पता है हैव, हैज़ और हैड के साथ आप वर्ब की सेकंड फॉर्म कैसे लगाओगे। यदि हैज़ हैव हैड लगा रहे हो तो उसके साथ वर्ब की कौन सी वाली फॉर्म चाहिए, थर्ड फॉर्म चाहिए। हैज़ हैव हैड के साथ आने वाली वर्ब थर्ड फॉर्म होती है, ना कि आपकी वर्ब की सेकंड वाली फॉर्म होती है। तो यहाँ स्पोक सेकंड फॉर्म आपने गलत दे दी। गलती आपकी जा रही है सेकंड पार्ट में, स्पोक गलत है। स्पोक की जगह क्या आना चाहिए था, स्पोकन आना चाहिए था। क्या आना चाहिए था, स्पोकन। तो हैव यू एवर स्पोकन टू एनीवन अबाउट योर प्रॉब्लम्स। क्लियर है दोस्तों। प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस है वो आपके टिप्स पर होने चाहिए। यदि आप एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी सीजीएल हो, चाहे सीपीओ की तैयारी कर रहे हो, चाहे सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हो, पुराने जो क्वेश्चंस जो है प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस है वो आपके टिप्स पर होने चाहिए। आपको यहाँ तक पता होना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन कब और कौन से आपके क्वेश्चन पेपर में आया था। क्लियर है। चलो इजी क्वेश्चन है। हैव के साथ आने वाली वर्ब कभी भी सेकंड फॉर्म नहीं होती, कभी भी फर्स्ट फॉर्म नहीं होती, वो हमेशा कौन सी रहेगी, या तो थर्ड फॉर्म आती है। आईएनजी फॉर्म लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बीन लगाना पड़ता है। BEEN लगा के फिर हम स्पीकिंग कहेंगे, ठीक है ना। हैव यू एवर बीन स्पीकिंग करना पड़ेगा, तो बीन लगाना पड़ता है आईएनजी फॉर्म लगाने के लिए। टू इन्फिनेटिव लग सकता है, टू इन्फिनेटिव लगाया जा सकता है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या पूछा। He was unable to help me because he had been failed to arrange the money। देखिए एक बात ध्यान देना दोस्तों, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस जो है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच है, ये सब वर्ब के ही पार्ट है, टेंस के ही पार्ट है, ठीक है ना। वर्ब मेन टॉपिक होता है, वर्ब के ही पार्ट होते हैं टेंस, वर्ब का ही पार्ट होता है एक्टिव पैसिव, वर्ब का ही पार्ट होता है कंडीशनल सेंटेंस, वर्ब का ही पार्ट है मॉडल, वर्ब के ही पार्ट है क्वेश्चन टैग, ठीक है ना। ये सब वर्ब टॉपिक से बेस्ड होता है। यहां सेंटेंस में दिया गया सेंटेंस क्या दे रखा है, ही वॉज अनेबल। अनेबल तो एडजेक्टिव होता है, वॉज आपकी वर्ब की सेकंड वाली फॉर्म अकेली जब भी आएगी टेंस पास्ट का सिंपल कहलाएगी। ही वॉज अनेबल टू हेल्प मी बिकॉज ही हैड बीन फेल्ड टू अरेंज द मनी। ही हैड बीन फेल्ड, ही हैड बीन फेल्ड का मतलब है हैड के साथ बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओगे तो ये सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस हो जाएगा। और पैसिव वॉइस का मतलब हो गया कि वर्ब का असर किस पे पड़ जाएगा, सब्जेक्ट पे। यदि सेंटेंस एक्टिव वॉइस होता है तो वर्ब का असर आपका ऑब्जेक्ट पे पड़ता है, सेंटेंस पैसिव वॉइस होता है तो वर्ब का असर आपके सब्जेक्ट पे पड़ता है। अब यदि आपने यहाँ पर कह दिया ही हैड बीन फेल्ड, इसका मतलब है उसे फेल कर दिया गया। उसे फेल कर दिया गया या वो फेल हो गया, आप ये कहना चाह रहे हो वो पैसे अरेंज करने में फेल हो गया, ना कि पैसे अरेंज करने में उसे फेल कर दिया गया। तो उसे फेल ना किया गया नहीं था, वो फेल हो गया था। तो यहाँ पर आपने जो पैसिव वॉइस लिखा है वो अनावश्यक रूप से लिख दिया। तो बीन फेल्ड नहीं, आपको गलती फर्स्ट पार्ट में जाएगी। यहाँ पर बीन फेल्ड की जगह केवल हैड फेल्ड कहोगे। ही हैड फेल्ड, क्या कहोगे, फेल्ड। ऐसा काम करने में वो नाकाम रहा।
तो ही हैड फेल्ड, ना कि हैड बीन फेल्ड। यहाँ पैसिव वॉइस आपने अनावश्यक रूप से बनाया है, यहाँ बीन वर्ब है वो हटानी पड़ेगी और सेंटेंस पास्ट का परफेक्ट सीधा रहेगा। पास्ट सिंपल आपने सेंटेंस को स्टार्ट में लिख दिया, ठीक है ना। तो क्या कहोगे, ही वॉज अनेबल टू हेल्प मी बिकॉज ही हैड फेल्ड। तो गलती कौन से पार्ट में है, फर्स्ट पार्ट में गलती आपकी, ही हैड फेल्ड, ठीक है। सेंटेंस में स्पॉट द एरर वाले सेंटेंस के अंदर कभी आपको पैसिव वॉइस अनावश्यक रूप से दे दिया जाता है, उसको आपको एक्टिव वॉइस में, या एक्टिव वॉइस दे रखा है होना चाहिए पैसिव वॉइस, उसको पैसिव वॉइस में लिखा जाता है। क्लियर है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, देखो क्या दे रखा है, वी यट हैव टाइम टू कैच दिस बस। वी यट हैव टाइम, यट आता है नेगेटिव सेंटेंस में, और यट का मतलब होता है अभी तक, और उसका इस्तेमाल प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस में किया जाता है। और स्टिल का यूज होता है अभी भी, स्टिल पॉजिटिव सेंस में आता है, और यट आता है नेगेटिव सेंटेंस में। यट का मतलब जैसे आप कह रहे हो हमें अभी तक उनका लेटर नहीं मिला है, तो वी हैव नॉट गॉट देयर लेटर यट, या वी हैव नॉट गॉट एनी लेटर फ्रॉम देम यट। तो यट होता है अभी तक, आपको ऐसा काम नहीं हुआ है, और स्टिल का मतलब होता है अभी भी, दोनों में फर्क है। यदि आप यट कहते हो तो यट का मतलब होता है अभी तक, इसका यूज प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस में होता है नेगेटिव सेंस बताने के लिए, और स्टिल का यूज होता है अभी भी। जैसे आपका नाम अभी भी इस रेडियो को काम में ले रहे हैं, वी आर स्टिल यूजिंग दिस रेडियो। तो स्टिल का यूज प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं, बल्कि प्रेजेंट के सिंपल में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आप इसका इस्तेमाल करते हो अभी भी के अर्थ में। तो वी यट हैव टाइम टू कैच द बस, तो आपके हमारे पास अभी भी समय है इस बस को कैच करने के लिए। तो हमारे पास अभी तक समय है, ऐसा नहीं कहना चाह रहे हो, हमारे पास अभी भी समय है, हमारे पास अभी भी वक्त है। तो आप क्या कहोगे, वी स्टिल हैव टाइम, ठीक है ना। जैसे मैं आपसे कहूं कि अभी आपका क्या दिसंबर के अंदर आपका एग्जाम है, तो अभी आपके पास समय है एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए, आपके पास अच्छा समय है। 4 महीने में बहुत सारा लोग हैं वो एग्जाम्पल सेट करके गए हैं, 4 महीने में सिलेक्शन लिया है, मतलब आपके पास अभी भी समय है। लेकिन यू स्टिल हैव टाइम टू कैच द, क्या कहोगे, टू पास द एग्जाम, यू स्टिल हैव टाइम टू पास द एग्जाम, ठीक है ना। तो आपके पास पर्याप्त समय है, आपके पास अभी भी समय है कि आप इसे काम कर लो। लेकिन थोड़े दिन और बीत गए ना, यदि 15-20 दिन और निकल गए तो डिप्रेशन में चले जाओगे, स्ट्रेस आ जाएगा, बर्डन आ जाएगा, फिर पढ़ाई करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन 4 महीने का समय इनफ समय है, यदि आप टाइम पे आप पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो तो क्या कहोगे, वी स्टिल हैव टाइम, ठीक है ना, टू क्लियर आवर एग्जाम, ठीक है। ओके चलो क्वेश्चन नंबर 23, ये है मेंस 2020 के, आपके मेंस 2020 के पेपर के जो क्वेश्चंस बने हैं। देखो प्री का लेवल और मेंस का लेवल दोनों बराबर ही है, ज़्यादा मुश्किल नहीं, ऐसा नहीं कि ऐसा कि मेंस में बहुत ज़्यादा मुश्किल बना देगा, ऐसा कुछ नहीं है। देखो द एलाइज ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार के जो समर्थक हैं, डिसाइडेड टू विड्रॉ ऑल सपोर्ट। गलती इजी है, बताओ क्या गलती नजर आनी चाहिए, क्या गलती आ रही है इसमें। यहां पे कह दिया द गवर्नमेंट टू डिसाइड, टू डिसाइडेड के बाद में टू करके विड्रॉ कर दिया। देखो ये विड्रॉ की कौन सी वाली फॉर्म कर दी इसने, सेकंड वाली फॉर्म कर दी। और आपको पता है कि टू के साथ आने वाली वर्ब कभी सेकंड फॉर्म नहीं होती, टू के साथ आने वाली वर्ब फर्स्ट फॉर्म होती है। तो टू के साथ आने वाली वर्ब कभी भी किसी भी सूरत में आप सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल नहीं करते, ना सिंगुलर फॉर्म आती है। टू गोज भी नहीं कर सकते, टू वेंट भी नहीं कर सकते। तो टू के साथ जो विड्रॉ कर रखा है सेकंड वाली फॉर्म, ये गलत है। तो क्या आना चाहिए, टू के साथ जो सेकंड फॉर्म दे रखी है आपने विड्रॉ, ये गलत है। आपने क्या लिख दिया, विड्रॉ, ये गलत है। आपको क्या करना पड़ेगा, टू विड्रॉ, ठीक है ना, टू विड्रॉ, AW, क्या करना पड़ेगा, AW, विड्रॉ, आपकी फर्स्ट फॉर्म। तो गलती कौन से वाले पार्ट में, सी पार्ट में गलती है, ये विड्रॉ गलत है। आपकी सेकंड वाली फॉर्म नहीं, वर्ब की कौन सी वाली फॉर्म आनी चाहिए, फर्स्ट फॉर्म आएगी। क्लियर है, इजी है। हम कई बार क्लासरूम में, ऑफलाइन क्लासेस में, जो मैं मदर्स एजुकेशन हब, आप लोग जानते हो मदर्स एजुकेशन हब जयपुर में संस्था है हमारी, ठीक है ना, वहाँ ऑफलाइन क्लासेस की बात करें तो ऑफलाइन क्लासेस में, ठीक है ना, ये चीज़ हम डेली डिस्कस करते हैं कि टू के साथ
आने वाली वर्ब है। ये कॉमन यूजेज है, ठीक है ना, कि टू के साथ वर्ब सेकंड फॉर्म या सिंगुलर फॉर्म नहीं, आपकी फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल है वो किया जाता है। क्लियर है? ओके, तो कौन सा आएगा? टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ओके, चलें, कॉमन क्वेश्चन, ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, ईजी है। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर चलते हैं। बताओ क्या आएगा? एविका हॉप्स गेटिंग अ डिस्टिंक्शन इन इंग्लिश। हॉप्स गेटिंग, देखो यहां पर जिरन लगा दिया आपने। जिरन का इस्तेमाल कब होता है? जब कोई काम पहले से प्रोग्रेसिव है, उस एक्शन के लिए हम जिरन लगाते हैं। लेकिन ऐसा कोई काम जो हम आगे करेंगे, फ्यूचर एक्टिविटी में करेंगे, तो उसमें हमें टू इन्फिनेटिव लगाना पड़ेगा, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी पड़ेगी। यहां पर कह दिया कि एविका हॉप्स, तो गेटिंग थोड़ी आएगी। हॉप्स, हॉप उम्मीद करते हैं। उम्मीद किसके लिए करते हैं? बीते हुए समय के लिए, आने वाले समय के लिए। उम्मीद हम आने वाले समय के लिए करते हैं। तो आपको कहना पड़ेगा एविका हॉप्स टू गेट। क्या कहोगे? टू गेट, ना कि हॉप्स के बाद गेटिंग लगाओगे। तो यहां गलती आपके तीसरे पार्ट में है, ये गेटिंग यहां पर गलत है। आपको कहना पड़ेगा हॉप्स टू गेट। क्या कहोगे? हॉप्स टू गेट। तो एविका हॉप्स टू गेट अ डिस्टिंक्शन। आप फॉर गेटिंग भी, होप फॉर भी लगा सकते हो, होप फॉर गेटिंग आप ऐसे भी लिख सकते हो। हॉप्स टू गेट भी कह सकते हो, और आप ऐसे भी कह सकते हो होप फॉर गेटिंग। होप के साथ फॉर भी इस्तेमाल होता है, और फॉर लगा के आप आईएनजी वाली फॉर्म इस तरह भी कह सकते हो, होप्स फॉर गेटिंग, ऐसे भी कह सकते हो। लेकिन बेटर रहेगा कि होप के साथ टू इन्फिनेटिव का इस्तेमाल करें, ना कि आप यहां पर जिरन का इस्तेमाल करें। ठीक है, तो एविका हॉप्स टू गेट अ डिस्टिंक्शन इन इंग्लिश। ओके, इजी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। हॉप अपने बाद टू इन्फिनेटिव लेगा। ऐसे कोई काम जो आप आगे करना चाहते हो, जैसे आपने कह दिया आई वॉन्ट टू डू द टास्क। आई वॉन्ट टू डू द टास्क मतलब मैं यह काम करना चाहता हूं। तो वॉन्ट अपने बाद क्या लेता है? टू इन्फिनेटिव का इस्तेमाल करता है। इस तरह हॉप अपने बाद टू इन्फिनेटिव का इस्तेमाल करेगा। क्वेश्चन नंबर 25 बताएं। देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा है? सी डोंट गो फॉर ए वॉक एवरी डे। डोंट गो फॉर ए वॉक। देखो यहां पर सेंटेंस में क्या कर दिया, ये तो बहुत आसान सा सवाल है। क्या कर दिया? सी के साथ डोंट लगा दिया। आपको पता है सी सब्जेक्ट है, ये तो आपका थर्ड पर्सन भी है और सिंगुलर भी है। यदि सब्जेक्ट आपका थर्ड पर्सन होता है, सब्जेक्ट आपका सिंगुलर होता है, तो वर्ब डोंट नहीं बल्कि हमें क्या लगाना पड़ेगा? डजंट लगाना पड़ेगा। तो आपको कहना पड़ेगा सी डजंट। क्या कहोगे? सी डजंट। तो सी डजंट गो फॉर ए वॉक, ना कि डोंट गो। ठीक है ना, गो के साथ फॉर ए वॉक। यहां पर अ वॉक दिया हुआ है, इसलिए आपने फॉर लगा दिया। यदि यहां अ वॉक नहीं होता तो सी डजंट वॉकिंग, गो वॉकिंग आएगा सीधा। इस सेंटेंस में यदि अ वॉक नहीं होता नाउन, तो आप ऐसे भी लिख सकते थे। आप ऐसे भी लिख सकते हो इस सेंटेंस को, सी डजंट गो, और गो के बाद सीधी जिरंड आ जाएगी, सी डजंट गो वॉकिंग एवरी डे। आप ऐसे भी कह सकते हो सी डजंट गो वॉकिंग एवरी डे। तो सी डजंट गो वॉकिंग, ठीक है ना। गो के साथ सीधी जिरंड भी लगा सकते हो, सी डजंट गो वॉकिंग एवरी डे, ठीक है ना। और यदि अ वॉक ना आर्टिकल लगा रखा है तो फिर वो नाउन बन जाएगी, तो फिर हमें प्रेपोजिशन लगाना पड़ जाएगा फॉर ए वॉक। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 26। वी ऑल विल बी शिफ्ट टू आवर न्यू हाउस नेक्स्ट मंथ। विल बी शिफ्ट, विल बी के साथ शिफ्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो लगा नहीं सकते। किसी भी बी वर्ब के साथ, हमने वर्ब कॉम्बिनेशन पढ़ा है दोस्तों, हमारे जो क्लासरूम में हमने वर्ब कॉम्बिनेशन पढ़ा। वर्ब कॉम्बिनेशन क्या है? बी वर्ब का क्या कॉम्बिनेशन है कि इनके साथ कभी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आती, चाहे वो इज, एम, आर, वॉज वर हो, चाहे वो बी, टू बी, बीन या बीइंग हो, उनके साथ कभी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल नहीं करते। वर्ब की या तो आईएनजी वाली फॉर्म आएगी। यदि आपने ऐसे बोला वी ऑल विल बी शिफ्टिंग टू आवर न्यू हाउस, हम शिफ्टिंग मतलब किसको शिफ्ट कर रहे हैं? इसका मतलब हो गया हम सभी शिफ्टिंग कर रहे हैं हमारे नए घर को। हमारे नए घर को शिफ्टिंग नहीं करें, हम शिफ्ट हो रहे हैं नए घर में। तो आपको क्या कहना पड़ेगा? वी ऑल विल बी शिफ्ट नहीं, विल बी शिफ्टेड। सेंटेंस पैसिव वॉइस बनाना पड़ेगा। तो आपको कहना पड़ेगा वी ऑल विल बी शिफ्टेड, वी ऑल विल बी शिफ्टेड टू आवर, वी ऑल बी शिफ्टेड, वी ऑल विल बी शिफ्टेड टू आवर न्यू हाउस नेक्स्ट मंथ। सेंटेंस में पैसिव सेंस है। विल बी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बी वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म नहीं, बी वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म लगाओगे तो पैसिव वॉइस हो जाएगा, आईएनजी फॉर्म लगाओगे तो कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाएगा। तो वी ऑल विल बी शिफ्टिंग टू आवर न्यू हाउस नहीं, विल बी शिफ्टेड टू आवर न्यू हाउस, हम सब वहां शिफ्ट हो जाएंगे
ये कहना चाह रहे हो। तो वी विल बी शिफ्टेड, क्या कहोगे, वी विल बी शिफ्टेड टू आवर न्यू हाउस नेक्स्ट मंथ, अगले महीने हम सब हमारे नए घर में शिफ्ट हो जाएंगे। क्या, चलो क्वेश्चन नंबर 27, अभी तक मेंस के क्वेश्चन हैं, देखिएगा। ही ट्राइड टू रन अवे बट वॉज सून ओवरटुक बाय सम पुलिसमैन। देखो सेंटेंस को समझना, ही ट्राइड टू रन, ट्राई अपने बाद टू इन्फिनेटिव लेता है, कोई दिक्कत नहीं, ही ट्राइड टू रन अवे बट वॉज सून ओवरटुक बाय सम पुलिसमैन, वो वहां से भागने की उसने कोशिश करी, लेकिन जैसे जैसे क्या बहुत ही कम समय में उसे पुलिस के द्वारा ओवरटेकन कर दिया। तो यहां पर सेंटेंस में बी वर्ब लगा रखे हो, और बी वर्ब के साथ ओवरटुक तो आपने सेकंड वाली फॉर्म लिख दी, ओवरटुक, टेक की सेकंड वाली फॉर्म टुक, थर्ड फॉर्म टेकन, टेक टुक टेकन, ऐसे ओवरटेक ओवरटुक ओवरटेकन, मिस्टेक मिस्टुक और मिस्टेकन, ठीक है ना, इस तरह। तो इस तरीके से आपने क्या बोला, ओवरटेक ओवरटुक और ओवरटेकन। तो फर्स्ट वाली फॉर्म कौन सी होती है, ओवरटेक, सेकेंड वाली फॉर्म कौन सी हुई, ओवरटुक, थर्ड फॉर्म कौन सी हो गई, ओवरटेकन। वर्ब तो जैसे टेक टुक टेकन होता है, इसकी जगह मिस्टेक होता तो मिस्टेक मिस्टूक और मिस्टेकन, ठीक है ना, इस तरह। तो अब आपने बी वर्ब लगा दी। अब बी वर्ब का क्या रूल है, इज एम आर वॉज वर्ब, बी वर्ब के साथ या तो आईएनजी फॉर्म आती है, आईएनजी फॉर्म आने पर टेंस बनता है कॉन्टिन्यूअस, और थर्ड फॉर्म लगा दोगे तो बन जाता है पैसिव वॉइस, और एक टू इन्फिनेटिव भी आता है। लेकिन बट वॉज सून टू ओवरटेक तो कहने की मतलब नहीं है, क्या कहोगे, पैसिव सेंस भी आ रहा है, बाई सम पुलिसमैन, तो ओवरटेकन वर्ब की, बी वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, ओवरटेकिंग नहीं आएगा क्योंकि सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस जा रहा है आगे। तो बट वॉज ओवर सून, ओवर टुक नहीं, ओवरटेकन, क्या कहोगे, ओवरटेकन बाई। आपको यहाँ पे वर्ब की सेकंड वाली फॉर्म नहीं, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी पड़ेगी, ओवरटेकन, क्या लगाना पड़ेगा, ओवरटेकन बाई, ओवरटेकन, क्या कहोगे, क्या कहोगे सेंटेंस में, ही ट्राइड टू रन अवे बट वॉज सून ओवरटेकन बाय सम पुलिसमैन, ठीक है ना। चलिए, तो इस तरह आपके क्वेश्चंस है वो बन रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्री 2020 वाले, प्री 2020 आगे देखो 27 क्वेश्चंस तक पूछे। मेंस में क्वेश्चंस टेंस वाले कम पूछे गए हैं, ठीक है ना। एक बार मैं फटाफट रिकैप करवा देता हूं, देखो आपको, देखो 19 क्वेश्चंस हमने पढ़ लिए थे, लास्ट 2021 के 19 क्वेश्चंस थे वो हमने पढ़ लिए। अब देखो आज मेंस के जो क्वेश्चंस आपके बन रहे हैं, पहला हैव यू एवर स्पोक, नहीं हैव यू एवर स्पोकन कहना पड़ेगा, हैज हैव हैड के साथ आने वाली वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म होती है, तो क्या कहोगे, हैव यू एवर स्पोकन, क्या कहोगे, हैव यू एवर स्पोकन, क्लियर है। चलो सेकंड, he was unable to help me because he had been failed, he had been failed का मतलब है उसे फेल कर दिया गया, तो उसे फेल कर नहीं गया, वह फेल हो गया, तो he had failed, ना कि he had been failed, क्या कहोगे, he had failed to arrange the money, वो मनी अरेंज करने में फेल हो गया, ना कि उसे फेल कर दिया गया, ठीक है। चलो, we yet have time to catch the bus, we yet नहीं, अभी तक हमारे पास समय है, ऐसा नहीं, हमारे पास अभी भी समय है, ठीक है ना, संभलने के लिए, तो we yet have time to catch the bus, हमारे पास अभी भी समय है कि हम बस को क्या करें, कैच करें। The allies of the government decided to withdraw, withdraw यहाँ पर वर्ब की सेकंड वाली फॉर्म दे दी, टू के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं, वर्ब की कौन सी फर्स्ट फॉर्म आती है, तो withdrew यहाँ पे सेकंड फॉर्म नहीं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल है, वो आपको यहाँ पर करना है, ठीक है ना कि यहाँ पर वर्ब की सेकंड वाली फॉर्म लगा रहे हो। टू, आपको पता है टू के साथ वर्ब की सिंगुलर फॉर्म भी नहीं आती और वर्ब की सेकंड वाली फॉर्म भी नहीं आती, टू टेक्स भी नहीं होता, टू जैसे विड्रॉज भी नहीं होगा, टू विड्रू सेकंड वाली फॉर्म भी नहीं होगा, ठीक है, टू विड्रॉन थर्ड फॉर्म भी नहीं होगा, टू के साथ क्या लगेगा, फर्स्ट फॉर्म लगेगी, कौन सी, विड्रॉ, AW वाली फॉर्म आएगी, ठीक है ना। एविका हॉप्स, हॉप्स के बाद में गेटिंग नहीं, हॉप आगे आने वाले समय के लिए टू इन्फिनेटिव लगाते हैं, तो हॉप्स टू गेट, क्या कहोगे, हॉप्स टू गेट। सी के साथ डोंट, बिल्कुल गलत, सी के साथ क्या आएगा, डजंट आएगा, और यहां पर गो के बाद गो वॉकिंग भी कह सकते हो, गो फॉर ए वॉक भी कह सकते हो, ठीक है ना, गो ड्राइविंग भी कह सकते हो, गो फॉर ए लॉन्ग ड्राइव भी कहते हो, ठीक है। चलो
सेंटेंस अगला, विल बी शिफ्ट, तो विल बी शिफ्ट नहीं, विल बी शिफ्टेड। क्या विल बी शिफ्टिंग कहोगे तो हम वहां शिफ्ट कर रहे हैं, हम किसको शिफ्ट कर रहे हैं ये नहीं पता, तो हम शिफ्ट हो रहे हैं, शिफ्ट हम खुद ही तो हो रहे हैं, तो वी विल बी शिफ्टेड, हम शिफ्ट हो रहे हैं कहां पर, नए घर में अगले मंथ, ठीक है ना, नेक्स्ट मंथ, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 27, ही ट्राइड टू रन अवे बट वॉज सून ओवरटुक, तो ओवरटुक नहीं ओवरटेकन, क्या कहोगे ओवरटेकन, क्योंकि बी वर्ब के साथ आने वाली वर्ब थर्ड फॉर्म होगी, या तो आईएनजी वाली फॉर्म होगी, कॉन्टिन्यूअस टेंस बनाएगा, और या आपकी पैसिव वॉइस सेंटेंस के अंदर आपको थर्ड फॉर्म लेनी पड़ेगी ओवरटेकन। कभी भी बी वर्ब के साथ में वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल है वो आप नहीं करोगे। क्लियर है? चलो, तो ये थे आपके 2020 मेंस के, ठीक है। तो अभी तक हमने 2021 वाले प्री के पेपर और 2020 के मेंस के पेपर है वो हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिए, ठीक है ना दोस्तों। छोटे छोटे वीडियोस एक साल के एक साथ कंप्लीट करते हैं, कुछ वीडियोस संडे वाले दिन मान लो थोड़ा बड़ा वीडियो दे देंगे, 2-3 साल के एक साथ कवर कर लेंगे, आपके पास भी समय होगा पढ़ने के लिए, ठीक है ना। अभी आपके पास भी थोड़ा थोड़ा समय है तो थोड़ी थोड़ी वीडियो, छोटे छोटे वीडियोज़ हैं वो कवर करते जाओ। ओके, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।